सिर्फ ब्लड से ही रिलेटेड रेड क्रॉस नहीं है। रेड क्रॉस में हर आपदा में खड़ी रहती है। हमारा जो पैनल है डॉक्टर आशुतोष शरण जी का पैनल है, वो खुद ज़िले के नहीं पूरे बिहार, नॉर्थ बिहार की अगर बात करें तो रिनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर आशुतोष शरण जी। साहब, मार्केट में हल्ला है, चंपारण में ये बात आम हो रही है कि डॉक्टर आशुतोष शरण पेशे से डॉक्टर हैं, रेड क्रॉस को कैसे टाइम दे पाएंगे, क्या कहेंगे? साजिद साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आपके कुछ खास लोगों ने आपको धोखा दिया इस चुनाव में। जिन लोगों का नज़र रेड क्रॉस पे शुरू से रहा है और जिन लोगों ने लाभ उठाना चाहा है, डेफिनेटली वैसे लोगों ने जो है कई सदस्यों को बनाया है वहाँ पे रेड क्रॉस में, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये पे गरीबों को की इलाज की जा सकते, मदद की जा सकती। ये ओपीडी लगभग रोज़ाना चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम मोतिहारी में हैं, जो मोतिहारी के रेड क्रॉस का चुनाव होना है। कल ही का वो डेट है जहां पर सारे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। हमारे साथ देखिए सैयद साजिद हुसैन है, डॉक्टर आशुतोष शरण के पैनल का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे साथ हैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। विभिन्न कामों पर ये नज़र आते हैं, चाहे बाढ़ के भीषण प्रकोप का आलम हो, चाहे रेड क्रॉस में ब्लड की ज़रूरत पड़े, सभी मुद्दों पर ये बखूबी नज़र आते हैं। और इस बार ये रेड क्रॉस का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ है सबसे पहले साजिद साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका समीउल्लाह साहब, एसटीवी का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। जी, पहला सवाल होगा साजिद साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं रेड क्रॉस मोतिहारी का, रेड क्रॉस क्या है ये बताइए पहले। देखिए, रेड क्रॉस एक ऐसी जगह है जहाँ अगर ब्लड की कमी हो तो वहाँ से लोगों को ब्लड दी जाती है। ब्लड मान लीजिए कि कोई परेशान है, बीमार है, उसको ब्लड की कमी है, किसी की डिलीवरी पेशेंट जो कोई है या ऑपरेशन किसी का होना है, तो सिर्फ ब्लड से ही रिलेटेड रेड क्रॉस नहीं है। रेड क्रॉस में हर आपदा में खड़ी रहती है। रेड क्रॉस हर परेशानी, हर मुसीबत में आवाम के साथ रेड क्रॉस खड़ी है। इसके डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं और ये वर्ल्ड की रिनाउंड जो है एक संस्था है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है। कई सारे लोग ने ये समझ रखा है कि रेड क्रॉस सिर्फ ब्लड डोनेशन और ब्लड लेना और देना बस यहीं तक महदूद है, लेकिन इसका दायरा जो है काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़ा है। जब भी आपदा आती है और जब भी मान लीजिए कोई लड़ाई हुई, वहाँ हमारे सेना के नौजवान जो है घायल हुए, वहाँ पे ब्लड की कमी हुई, वहाँ भी ब्लड की पूर्ति के लिए रेड क्रॉस खड़ी रहती है। और कोई प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पे जो है फूड पैकेट पहुँचाना, तमाम तरह की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराना एक बड़ा काम रेड क्रॉस के लिए है। और साथ साथ ये भी है कि टीका जितने पड़ते हैं वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। कुत्ता काटने पे जो इंजेक्शन पड़ता है और रेड क्रॉस में भी आप ले सकते हैं, बहुत सस्ते और कम दामों में। तो डिफरेंट काम है रेड क्रॉस का और इसका दायरा काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़ा है। तो रेड क्रॉस का तो अपने आप में एक रिनाउंड संस्था है, सामाजिक संस्था है, वर्ल्ड की रिनाउंड सामाजिक संस्था है रेड क्रॉस। और साजिद साहब बिल्कुल करीब आ गए हैं, नज़दीक आ गए हैं, कल ही चुनाव होना है, तैयारी किस तरह की है, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। कई ऐसे नामचीन चेहरों के आने के बाद ये चुनाव, चूँकि ये चुनाव ठीक 12 साल बाद चुनाव हो रहा है और इसमें तमाम जो आजीवन सदस्य हैं, जो सम्मानित सदस्य हैं, बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें वोट भी अच्छा करेंगे। तकरीबन 3649 जो हैं सम्मानित सदस्य हैं रेड क्रॉस के, जिनको वोट करना है और वो बड़ा उत्सुक हैं। और ऐसे चेहरे आ गए हैं, चूँकि ये 12 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। पहले जो रेड क्रॉस लोग जानते तक नहीं थे, आज ये आलम है कि पूरा ज़िला रेड क्रॉस को जान रहा है और रेड क्रॉस क्या है, इसके क्या काम हैं और क्या क्या काम करती है और कैसे लोग जो हैं सामने आए हैं, ये पूरा ज़िला जो है बखूबी इसको जो है जान चुका है। तो हम जो है पूरी तैयारी में हैं। हमारा जो पैनल है डॉक्टर आशुतोष शरण जी का पैनल है, वो ख़ुद ज़िले के नहीं पूरे बिहार, नॉर्थ बिहार की अगर बात करें तो रिनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर आशुतोष शरण जी, और उनके आने से इस पद की गरिमा और बढ़ गई है। अपने आप में देखिए उनके पास क्या कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो पूरे डिवोटी हैं समाज के लिए। वो समाज के हर वर्ग के लिए खड़े रहते हैं।
और हर वर्ग को मदद करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जितना ज़्यादा हो सके वो कोशिश करते हैं कि हम लोगों की मदद कर सके। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि कोरोना काल का दौर था, जहां तकरीबन अच्छे अच्छे लोग जो हैं जिन्होंने अपना शटडाउन कर लिया था, अपने शटर को गिरा लिया था, आशुतोष शरण जी का क्लिनिक, वहां उनका नर्सिंग होम 24 घंटे सेवा में लगा हुआ था। ये खुद लगे हुए थे और किसी भी कोरोना पेशेंट को उन्होंने इंटरटेन किया है, ठीक किया है और अपने हेल्थ की परवाह किए बगैर लोगों की उन्होंने मदद की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इस काम का अप्रिशिएट करता हूँ, इस काम को, उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। साजिद साहब, मार्केट में हल्ला है, चंपारण में ये बात आम हो रही है कि डॉक्टर आशुतोष शरण पेशे से डॉक्टर हैं, रेड क्रॉस को कैसे टाइम दे पाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है कि अच्छा, जिनके पास वक्त की कमी है वही तो कामयाब है, और जिनके पास वक्त है वो क्या काम करेंगे। दैट मीन्स कि जिनके पास वक्त है वो काम के आदमी नहीं हैं, और जिनके पास वक्त नहीं है वो पूरी तरह डिवोटी हैं अपने काम के प्रति, समाज के प्रति। वैसे ही लोग बदलाव ला सकते हैं और वैसे ही लोगों को चुनकर आना चाहिए। डॉक्टर आशुतोष शरण ख़ुद जो हैं, आपको मैं बता दूं कि लगातार सेवा अपनी दे रहे हैं मेडिकल फील्ड में, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो ऐसे लोग अगर आते हैं रेड क्रॉस में चुनकर, और ख़ुद रेड क्रॉस का जो पद है उसकी गरिमा को उन्होंने बढ़ाया है और चुनाव में हिस्सा उन्होंने लिया है, तो आप समझ लीजिए कि वैसे लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास कभी वक्त नहीं होता है। वो वक्त निकालते हैं। क्यों वक्त निकालते हैं? इसलिए कि उनके पास इतना काम होता है कि वो इतना डिवोटी होते हैं समाज के प्रति कि किसी भी काम को करने के लिए अपने वक्त निकाल के और बेहतरीन काम को अंजाम देते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि डॉक्टर आशुतोष शरण और उनका पैनल जीत के आएगा तो बखूबी अपने काम को अंजाम देगा, और बिहार के पटल पे ही नहीं, भारत में मोतिहारी रेड क्रॉस का अपना एक मकाम होगा, अपना एक नाम होगा। साजिद साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आपके कुछ खास लोगों ने आपको धोखा दिया इस चुनाव में, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नहीं, धोखा तो नहीं दिया है। एक्चुअली देखिए, मुखालफत सब लोगों को खुश कर पाना ये मुमकिन नहीं है। समाज में हर जहनीत के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, और मुझे बड़ा खुशी है कि जब मुखालफत होगी तो काम करने का स्पीड जो है वो दुगना होगा। उन्होंने ताकत दी है मुझे, दुगने एंथुसियाज़म के साथ, दुगने स्पीड के साथ, और पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए इस चुनाव को मैं लड़ रहा हूँ। बदौलत उनके जिन ख़ास लोगों ने जो है, चंद ख़ास लोगों ने मुखालफत की, तो मुझे एक एनर्जी मिली और डबल एनर्जी मिली, और डबल स्पीड से मैंने काम किया है, और डबल स्पीड से काम करने के लिए और उनको मुखालफत करने के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है मुखालफत की और ये हिम्मत दी कि मैं डबल स्पीड से काम करके और समाज की बेहतरी के लिए, रेड क्रॉस की बेहतरी के लिए चुन कर आऊँ और कुछ अच्छा कर जाऊँ। अलग अलग पैनल वाले भी चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने सदस्यों को बना रखा है, सुनने में बात आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों का नज़र रेड क्रॉस पे शुरू से रहा है और जिन लोगों ने लाभ उठाना चाहा है, डेफिनेटली वैसे लोगों ने जो है कई सदस्यों को बनाया है। लेकिन क्या आवाम बेवकूफ़ है क्या? अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है क्या? आवाम सब कुछ जानती है और आवाम जवाब देना भी जानती है। आप लाख सदस्य बना लें, लाख हिकमत अपना लें, लाख कुछ कर लें, लाख रणनीति अपना लें, लेकिन आवाम को अच्छे बुरे की तमीज़ है। आवाम अच्छे इंसान को चुन के लाएगी और रेड क्रॉस की बेहतरी के लिए वैसे लोगों को ज़रूर वोट करेगी जो रेड क्रॉस में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं कहता हूँ, किसी के बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे हज़ारों आप सदस्य बना लें, क्या आपने बना लिया सदस्य सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए? ये कोई मैटर नहीं करता। हर आदमी समाज के अंदर जिम्मेदार है और इस समाज की बेहतरी चाहता है, भलाई चाहता है, रेड क्रॉस की बेहतरी चाहता है, भलाई चाहता है। डेफिनेटली वैसे लोग जो आजीवन सदस्य हैं
और रेड क्रॉस की बेहतरी चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, वो कभी भी अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे और बेबाकी से जाकर अपना मत जो है अच्छे लोगों को देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने समाज में काम किया है। देखिए हमारा काम क्या है कि हम तो रोज़ाना 2-4 लोगों को तो मदद गरीबों को कर ही रहे हैं, ब्लड मुहैया करा ही रहे हैं। आप तो देखते हैं तमाम चंपारण के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। हमारा संगठन जो है चंपारण के अंदर काफ़ी बड़ा संगठन है रक्तदान के अंदर, और काफ़ी अच्छा मकाम हासिल किया है। चंपारण के नौजवान इससे जुड़कर जो है रक्तदान करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो रेड क्रॉस को नहीं जानते हैं कि रेड क्रॉस है क्या। अरे रेड क्रॉस जो है सिर्फ आप इलेक्शन की नीयत से आते हैं, पद पाने की नीयत से आते हैं। रेड क्रॉस का क्या मकसद है, समाज में आपका क्या योगदान है, रेड क्रॉस के क्या काम है, क्या इसके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन तमाम बिंदुओं को नज़र में रखते हुए आवाम देख रही है, सब कुछ जान रही है और अच्छे लोगों को चुनकर लाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है आवाम और रेड क्रॉस के सम्मानित सदस्यों से। आप चुनाव लड़ रहे हैं, रेड क्रॉस में किस तरह से बदलाव लाना चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं अभी तक के जो हालात है रेड क्रॉस के? देखिए रोज़ाना हम ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, हमारे साथी जाते हैं, चंपारण के नौजवान और चंपारण के वो तमाम लोग जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं और रक्तदान करके किसी न किसी की मदद कर रहे हैं। वहाँ रक्तदान करने के बाद ये हालत होती है कि बैठने की सही जगह नहीं है, ना ही पंखा का व्यवस्था है, गर्मी से बुरी हालत है। भाई रक्तदान जो कर रहा है उसको तो थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, और कम से कम इस गर्मी में, बेतहाशा गर्मी में थोड़ा रिलैक्स तो होना चाहेगा। वैसे लोग, कई सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, रक्तदान करके निकले, बैठे पसीना भी चालू हुआ और बेहोश हो गए। गर्मी नहीं, बेतहाशा गर्मी है, इसमें कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है। आप रक्तदान करने वाले को जब को ये रेड क्रॉस जो है एनर्जी ड्रिंक भी मुहैया कराती है, आप जाइए और देखिए रक्तदान कराकर आपको कोई एनर्जी ड्रिंक, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। आज के वक्त में ये हालत है। हम एक बड़ा बदलाव लाएंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं हम। अगर जीत कर हम आते हैं, हमारा पैनल आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा। वो तमाम सुविधाएं जो रक्तवीर को मिलनी चाहिए, रक्तदाताओं को मिलनी चाहिए, वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टीका का डिपार्टमेंट अलग है। हम लोगों ने सोच रखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट उसको बनाकर और बहुत सफाई के साथ उसको जो है काफ़ी सफाई वहाँ हो, तमाम तरह की चीज़ें हो, फुल्ली एयर कंडीशनड हो। और उसके अलावा जो है जो सिस्टम अभी बेहाल है उस तमाम सिस्टम को दुरुस्त करते हुए रेड क्रॉस में जब इन करे कोई, तो लगे कि मैंने वाकई जो है भारत के किसी रेड क्रॉस में हमने इन किया है, जो काफ़ी साफ़ सुथरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, यहाँ की साफ़ सफाई अच्छी है। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, टीका के अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कुत्ते के ये के अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और तमाम रक्तदान वाला डिपार्टमेंट अलग है, आपदा विभाग अलग है। ये तमाम चीज़ों पे वर्क करना होगा एक साथ और करके, और रेड क्रॉस को बहुत बेहतर बनाना होगा हमें। साजिद साहब, आपके पैनल में कौन कौन से लोग हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा? देखिए हमारे पैनल में ज़िले से बहुत बेहतरीन लोगों को चुन के रखा गया है। वैसे लोग समाज के अंदर जो अपना काम जो है कर रहे हैं, बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, वैसे ही लोगों को चिन्हित करके पैनल में रखा गया है। तो ये पैनल बहुत ही अच्छा है और इस पैनल पे भरोसा किया जा सकता है पूरी तरीके से। ख़ुद इसको लीड कर रहे हैं ज़िले के रिनाउंड डॉक्टर आशुतोष शरण जी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 14 है। अंगद सिंह जी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 1 है। अरुण कुमार तिवारी जी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 10 है। जैनेंद्र कुमार जी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 22 है। और नीरज कुमार जी है, जिनका क्रमांक संख्या 27 है। महेश अग्रवाल जी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 34 है। और क्रमांक 38 पे मुकेश रंजन जी हैं। क्रमांक 46 पे राजन कुमार हैं। क्रमांक 47 पे रामभजन जी हैं। क्रमांक 53 पे शैलेंद्र मिश्रा बाबा हैं। क्रमांक के 57 पे संजीव कुमार सिंह हैं। क्रमांक 58 पे संगीता सिन्हा है। क्रमांक 59 पे डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी हैं। क्रमांक 60 पे ख़ुद मैं हूँ और क्रमांक 62 पे डॉक्टर सुनील कुमार हैं। तो हमने डॉक्टरों को भी इस पैनल में जो है रखा है, इसलिए रखा है कि हम एक ओपीडी भी शुरू कर सकें।
वहाँ पे रेड क्रॉस में, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये पे गरीबों को की इलाज की जा सकती है, मदद की जा सकती है। ये ओपीडी लगभग रोज़ाना चलेगा। हम जीत कर आएंगे तो ये ज़रूर इत्मीनान रखिए कि ओपीडी से लेके तमाम डिपार्टमेंट के तमाम विंग के अलग अलग काम होने हैं, और वो काम आपको दिखेगा, ज़िले वासियों को भी दिखेगा। आजीवन सदस्य जो रेड क्रॉस के हैं, एक बार भरोसा करें हमारे पैनल पे। तो ये देखिए, इसमें एक बात और आ रही थी समीउल्लाह साहब कि पैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि समाज में बदलाव के लिए चंद बेहतरीन लोग अगर संगठित हो जाते हैं तो बदलाव बहुत तेज़ी से होता है। और तमाम है, जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो अलग अलग जहनियत और अलग अलग विचार के लोग हैं और बहुत बेहतरीन विचार उनके आएंगे। और जब संगठित होकर काम करेंगे, और हम कहते हैं ना कि जब हम एक हो जाते हैं तो बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जा सकता है। तो पैनल की ज़रूरत उसी वक्त पड़ती है कि जब हम चंद बेहतरीन लोगों को इकट्ठा करते हैं तो हम एक पैनल बनाते हैं। पैनल का मकसद सीधा ये है कि पैनल का मकसद है कि चंद बेहतरीन लोगों को इकट्ठा किया गया है किसी ख़ास मकसद के लिए। मकसद क्या है? रेड क्रॉस की बेहतरी, रेड क्रॉस के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, रेड क्रॉस को अपने मकाम पे लाना और ज़िले के अंदर इस मकाम को लोगों तक पहुंचाना। रेड क्रॉस क्या है एक्चुअली और क्यों, हम कितनी सेवा इससे कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि ज़िले के अंदर ये मैसेज चला जाए और लोग इससे और जुड़ें, इस पे भरोसा कर सकें और हम इसके करप्शन को, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। ये हमारी कोशिश और प्रायोरिटी है। समीउल्लाह साहब। साजिद साहब, एक आखिर में एक सवाल और कि अपने मतदाताओं के लिए क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं, क्या अपील रहेगा? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बगैर किसी प्रभाव में आए हुए, चाहे जिसने भी आपको मेंबर बनाए हो, ये मैटर नहीं करता, या ख़ुद से आप बने हो, ये मैटर नहीं करता है। आप ख़ुद अपने बुद्धि विवेक से बेहतर लोगों का चुनाव करके ले आइए ताकि ज़िला हमारा और आगे बढ़ सके, रेड क्रॉस आगे बढ़ सके। उनसे मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए और बेहतर लोगों को चुन कर लाइए। मेरा नाम साजिद हुसैन है, मेरा क्रम संख्या जो है 60 है, 60 है। तो मुझे भी मौका दीजिए। मैंने अगर आपके दिल में जगह बनाई है तो जाहिर बात है आप भी मुझे मौका देंगे और मेरे पैनल को तो मौका ज़रूर दीजिए। क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें आए हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़े बदलाव की तरफ हम जाएंगे और वो निस्वार्थ सेवा करते हैं समाज के अंदर, तो उनके नेतृत्व में हम बड़ा काम कर सकते हैं। रेड क्रॉस में एक बड़ी तब्दीली, बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सैयद साजिद हुसैन हैं जो रेड क्रॉस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक जाना पहचाना नाम है। उम्मीद जता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं क्योंकि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रेड क्रॉस मोतिहारी का बदलाव होगा। अब क्या कुछ होगा, तमाम गतिविधियों पर नज़र रहेगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।